नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल छठे चरण की वोटिंग है। बिहार में 8 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। लोकसभा चुनाव अब तकरीबन खत्म होने को है। छठे चरण की वोटिंग समाप्त हो जाएगा तो जाहिर है सिर्फ एक चरण का चुनाव बाकी रह जाएगा। सिर्फ 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग बाकी रह जाएगी और वो 8 लोकसभा सीटें होंगी आखिरी चरण में, और उन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग 1 जून को होगी। लेकिन कल जिन सीटों पर वोटिंग है उसकी हम बात करेंगे। उसमें से एक सीट सिवान की बात करेंगे। यहाँ तो मामला बहुत दिलचस्प हो गया है, और सिर्फ इसलिए मुकाबला दिलचस्प और मामला दिलचस्प नहीं है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं और उनके चुनाव लड़ने से त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है, बल्कि और भी कई फैक्टर हैं, कुछ कारण हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव किसी दूसरे लोकसभा चुनाव से 2019 के लोकसभा चुनाव से खासकर बहुत अलग है। इस लोकसभा चुनाव में जो खेल देखने को मिले हैं उसके लिए ये लोकसभा चुनाव याद किया जाएगा। पूर्णिया में जिस तरह का खेल हुआ, काराकाट में जिस तरह का खेल हो रहा है, और अब सिवान में जिस तरह का खेल हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सिवान में ऐसा कौन सा खेल हो रहा है, सिवान में क्या खेल हो रहा है? तो दरअसल सिवान के बारे में हम आपको बताते हैं, बताया भी है। कल चिराग पासवान सिवान में थे और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। आप जानते हैं सिवान लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में 2019 में रही थी। वहां कविता सिंह सांसद बनी थी, लेकिन इस बार कविता सिंह का टिकट काटकर जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी को। रमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शामिल हो गए जेडीयू में, और जेडीयू ने उनकी पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी जेडीयू की उम्मीदवार हैं सिवान लोकसभा सीट से। और कल चिराग पासवान उनके लिए वोट मांग रहे थे। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि विजया लक्ष्मी जी जीत रही हैं, उनके नाम में ही विजय है। लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान की ये भविष्यवाणी सच कैसे होगी, चिराग पासवान की ये भविष्यवाणी कैसे सही साबित होगी, और भविष्यवाणी चिराग पासवान दिल से कर रहे हैं या ये ऊपर ऊपर का मामला है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया है। एक तरफ चिराग पासवान भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार जेडीयू उम्मीदवार की सिवान में जीत होगी, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके ही सांसद प्रतिनिधि इमाम गजाली हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। वो एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और जो वीडियो उनका सामने आया जिसमें वो हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, उसमें वो साफ तौर पर ये कह भी रहे हैं कि मैं हाजीपुर से चुनाव संपन्न कराकर लौटा हूं, मैं चिराग पासवान का सांसद प्रतिनिधि हूं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का शेखपुरा का जिलाध्यक्ष हूं, और हिना साहब को आप लोग वोट कीजिए। क्रमांक संख्या भी बता रहे हैं कि ईवीएम के कितने क्रमांक पर वोट देना है। तो सवाल है कि एक तरफ चिराग पासवान के जिलाध्यक्ष हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, और क्या ये चिराग पासवान की बिना मर्जी के, बिना जानकारी के हो रहा है? अगर बिना जानकारी के हो रहा है तो खबरें चली हैं चिराग पासवान ने अब तक कोई कार्रवाई को क्यों नहीं की है, कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है अपने जिलाध्यक्ष पर। तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ खेल कर रहे हैं और ये भविष्यवाणी ऊपर ऊपर की है, या फिर चिराग पासवान कार्रवाई करेंगे? वैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खेल कर चुके हैं, दूसरी बार करेंगे तो कोई हैरानी नहीं होगी। मैं नहीं कहता कि चिराग पासवान ही खेल कर रहे हैं, खेल ही कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे जब आप ही की पार्टी के जिलाध्यक्ष, आपके सांसद प्रतिनिधि एनडीए उम्मीदवार का समर्थन न करके और वोट मांग रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब के लिए, और बिल्कुल डंके की चोट पर मांग रहे हैं। खुला खेल चल रहा है सिवान में, तो जाहिर है सवाल उठेंगे। वैसे जाते जाते हम जेडीयू के खिलाफ जो वोट मांग रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ, या हिना साहब के लिए जो वोट मांग रहे हैं शेखपुरा के जिलाध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी के, चिराग पासवान के सांसद प्रतिनिधि इमाम गजाली, उनका वीडियो भी आपको सुना देते हैं।
था कि अपनी बात को रखें आदरणीय गजाली साहब। सबसे पहले मुड़ियारी की जनता को हमारा नमस्कार, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को और हमारे मंचासीन, हमारे बुजुर्ग और हमारी माताएं, खासकर हमारी बहन लीलावती जी, उनको हमारा नमस्कार। और साथ में हमारे आरा से हमारे दोस्त, हमारे भाई हरदिल अजीज और हमारे यादव भाई, सबको हमारा नमस्कार। मैं तो नाम बहुत नहीं जानता हूँ। खैर, मैं इमाम गजाली, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष शेखपुरा से, मैं चिराग पासवान साहब का संसद प्रतिनिधि भी हूँ और हाजीपुर लोकसभा चुनाव का मैं खत्म करके मैं आपके सीवान क्षेत्र में आया हूँ। क्यों आया हूँ कि मैडम हिना साहब आपको 25 तारीख को क्रमांक संख्या 13 पे टेम्पू छाप पे बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाए, ताकि सिवानी नहीं इसको पूरा बिहार देख रहा है। और हमारे हरदिल अजीज भाई जनाब भास्कर साहब, मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं एक मिनट लेना चाहता हूँ आपका। आज से 12 साल पहले जब मैंने शेखपुरा में धरना दिया था मरहूम शहाबुद्दीन साहब के लिए, तो साहब ने इनको भेजा था बोल के कि भास्कर साहब आप जाइए इमाम गजाली के पास शेखपुरा यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है सिवान से, और ये माता का दरबार है और सामने एक मंदिर है। मैं चाहूंगा, मैं इमाम गजाली, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं बाबा चौहड़मल के पास भी जाता हूँ, मैं भगवान परशुराम का भी सम्मान करता हूँ, मैं भगवान श्री राम का भी सम्मान करता हूँ। भगवान हर दिन में बसते हैं, भगवान हर जगह रहते हैं। तो सभा बहुत शांत था, सभा बहुत सुस्त था। तो आइए हमारे साथ एक जयकारा भी बोल दीजिए आप। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करेंगे 1 मिनट के लिए, अमित भाई आ जाइए 1 मिनट के लिए केवल अपील।